बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4 स्टार्ट की हुई है, जिसकी हम क्वेश्चन जो है वन बाय वन सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.23 से। पहले उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन y इज इक्वल टू 4 आर 1, 4 एंड 10। वो कहता है जी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें y इज इक्वल टू 4 है। y इज इक्वल टू 4 का मतलब ये जो 4 है ये हमारे पास असल में a है, जिसको हम कहते हैं अज्यूम वैल्यू। तो a जो है वो हम कोडिंग वाले मेथड में यूज करते हैं या शॉर्टकट मेथड में यूज करते हैं। तो वो कहता है जी ये एनी प्रोविजनल मीन, इसको हम क्या कहते हैं, एनी प्रोविजनल मीन भी कहते हैं कि एनी प्रोविजनल मीन a जो है वो 4 लेके उसने वैल्यू कैलकुलेट करके दी हुई है फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स। जब भी हम कोई भी प्रोविजनल मीन यूज करते हैं तो वो हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट मीन नहीं होते, बल्कि डैश वाली सूरत में होते हैं। मतलब क्या है कि हमें m1 प्राइम दिया हुआ है 1, m2 प्राइम दिया हुआ है 4, m3 प्राइम दिया हुआ है 10। इसका मतलब ये है, दोबारा फिर देख लें कि फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन y इज इक्वल टू 4 r के फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स जो हैं a जो है वो 4 यूज करके उसने हमें कैलकुलेट करके दे दी है। पूछ क्या रहा है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है कि c डॉट v, ये हमसे पूछ रहा है। उसके बाद इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल और पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तीन चीजें दे के, तीन मूवमेंट्स दे के हमसे दो चीजें पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें और ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला होता है वो होता है s ओवर x बार या y बार, चूंकि यहां पे y दिया हुआ है नीचे आएगा y बार मल्टीप्लाई बाय 100। और दूसरा जो है सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड के लिए हम यूज करते हैं d1 अंडर रूट, जो कि इक्वल होता है m3 ओवर m2 के क्यूब का अंडर रूट। तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं ना, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन और सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। तो हमें पता है जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन होता है ये इक्वल होता है m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, ये देखिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद है सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, m2, ये इक्वल होता है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्केयर। तो m2 प्राइम हमारे पास 4 है माइनस 1 का स्केयर, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3। ये आ गया सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरह m3 जो है ये इक्वल होता है m3 प्राइम माइनस 3m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम का क्यूब। m3 प्राइम हमारे पास 10 माइनस 3m2 प्राइम है 4 और m1 प्राइम है 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 3। ये माइनस 12, ये प्लस 2, ये आंसर आ गया 0। ये हमारे पास आ गया जी थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन। अब हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और y बार। तो ये देखते हैं ये क्या चीजें हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। मतलब जो m2 होता है ये s स्क्वायर के इक्वल होता है। s स्क्वायर क्या है, वेरिएंस, कि सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें कि s स्क्वायर इज इक्वल टू m2 के वेरिएंस हमेशा सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन के इक्वल। तो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन अभी हमने फाइंड कर लिया जो कि 3 है।
तो एस स्केयर जो है ये 3 आ गया, लेकिन हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसका भी अंडर रूट ले लिया और 3, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो एस जो है अंडर रूट 3 जो है ये हमारे पास आएगा 1.73। ये तो आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हमें चाहिए जी वाई बार। तो वाई बार जो है ये किसके इक्वल होता है पहले हम देखते हैं। हमें पता है जो वाई बार है ये इक्वल होता है a प्लस सम डी ओवर n। अगर हम शॉर्टकट मेथड का अनग्रुप डेटा से फार्मूला यूज करें, वेरिएबल y है तो y बार आ जाएगा, x है तो x बार आ जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो होता है सम डी ओवर n ये होता है m1 प्राइम के इक्वल। a क्या है, ये अज्यूम वैल्यू होती है, तो ये उसने खुद बता दिया कि y इज इक्वल टू 4। ये जो 4 है ये असल में हमारे पास a है कि उसने जब डेटे में से ये वैल्यू कैलकुलेट की है तो उसने x की हर वैल्यूज में से 4 को माइनस किया है, तो फिर ये वैल्यू कैलकुलेट की है। तो इसका मतलब है a क्या आ गया 4। तो 4 m1 प्राइम उसने खुद बताया हुआ है कि वो 1 के इक्वल है, तो y बार किसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है इस y बार को हम लिख सकते हैं a प्लस m1 प्राइम। तो a जो है वो 4 है और m1 प्राइम 1 है, तो ये हमारे पास आ गया जी y बार इज इक्वल टू 5। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला और वहां से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये इक्वल है s ओवर y बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो s अभी हमने फाइंड किया है 1.73, y बार भी अभी फाइंड किया है 5 और 100 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 34.6। क्योंकि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। तो ये पहला पार्ट था जो उसने पूछा था जी फाइंड करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद उसने पूछा था जी बताएं डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो उसके लिए हम B1 यूज करते हैं। B1 का अगर आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। B1 का आंसर अगर लेस देन 0 हो, लेस देन 0 से मुराद क्या है कि आंसर अगर नेगेटिव आए तो फिर हम कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर B1 का आंसर ग्रेटर देन 0 आए मतलब पॉजिटिव आंसर आए फिर हम ये कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो पहले हम B1 का फार्मूला लिखते हैं जो इक्वल होता है m3 डिवाइडेड बाय m2 के क्यूब का अंडर रूट। तो m3 अभी हमने फाइंड किया था जो आया था 0, m2 वो है हमारे पास 3 की पावर 3 अंडर रूट। तो इसको जब सोल्व किया 0 ओवर समथिंग 0, तो अंडर रूट B1 का आंसर आ गया 0 बिकॉज B1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4.23 जिसमें उसने कहा था जी फाइंड करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके लिए हमें s चाहिए था, y बार चाहिए था, वो हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। उसने पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सिमेट्रिकल है, नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो हमने B1 का फार्मूला यूज किया और वहां पे आंसर 0 आया, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सिमेट्रिकल। उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि B1 को हम 0 से कंपेयर करते हैं। अगर B1 का आंसर 0 आए तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है। B1 का आंसर लेस देन 0 हो, नेगेटिव आंसर आए तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और B1 का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आए तो मतलब आंसर पॉजिटिव आए तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है जी 4.24। फर्स्ट फॉर मूवमेंट्स ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन
y इज इक्वल टू 17.5। ये जो 17.5 है ये अज्यूम वैल्यू है जिसको हम a कहते हैं या जिसको हम प्रोविजनल मीन भी कहते हैं। इसको यूज करते हुए उसने 4 मोमेंट्स फाइंड किए हुए हैं, m1 प्राइम, m2, m3 और m4। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। हमने ये बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। उससे पहले हमें मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालने पड़ेंगे। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालने के लिए हम रिलेशन को यूज करेंगे और 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल देंगे। अब प्लेटिकर्टिक या लेप्टोकर्टिक के लिए हम B2 यूज करते हैं। इफ B2 इज इक्वल टू 3, अगर B2 का आंसर 3 आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको हम कहते हैं ये मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर B2 का आंसर लेस देन 3 हो, 3 से आंसर छोटा हो, तो फिर हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटिकर्टिक है। अगर B2 का आंसर 3 से बड़ा हो तो फिर हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लेप्टोकर्टिक है। और B2 किसके इक्वल होता है? 4th मूवमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय 2nd मूवमेंट अबाउट मीन। ये y इज इक्वल टू 17.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a जो है ये है 17.5, m1 प्राइम जो है 0.3 है, m2 प्राइम 74 है, m3 प्राइम जो है वो 45 है और m4 प्राइम जो है 125 है। यहां से पहले हम मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे। तो m1 जो है ये इक्वल होता है m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम। तो m1 प्राइम 0.3 माइनस 0.3, तो ये आंसर आ गया 0। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो m2 जो है ये इक्वल होता है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्केयर। तो m2 हमारे पास है 74 माइनस 0.3 का स्केयर। इसको जब हमने किया सोल्व तो हमारे पास जो m2 प्राइम है वो आंसर आ रहा है उसका 73.91। ये आ गया सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। जो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है ये हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है। तो इसी तरह m3 जो है ये इक्वल होता है m3 प्राइम माइनस 3m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम क्यूब। तो m3 प्राइम हमारे पास है 45 माइनस m2 प्राइम है 74, m1 प्राइम है 0.3 प्लस 2 इंटू 0.3 का क्यूब। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 21.546। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू m4 प्राइम माइनस 4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम स्केयर प्लस 6 m2 प्राइम इंटू m1 प्राइम का स्केयर माइनस 3m1 प्राइम की पावर 4। तो m4 प्राइम है 125 माइनस 4, m3 प्राइम है 45, m1 प्राइम 0.3 प्लस 6 m2 प्राइम 74, m1 प्राइम स्केयर 0.3 स्केयर माइनस 3m1 प्राइम 0.3 की पावर 4। तो इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12,110.94। ये हमारे पास आ गया फोर्थ मूवमेंट अबाउट
मीन। लेकिन हमें ये बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे B2। तो B2 का जो फार्मूला है वो है फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन स्केयर। तो M4 है 1211 0.94, M2 है हमारे पास 73.91, तो इसका हम कर देते हैं स्केयर। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 2.22, ये हमारे पास आ गया जी B2, बिकॉज B2 जो है इसका आंसर जो है ये लेस देन 3 है, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक। तो यही उसने हमसे पूछा था जी, हमने ये बताना था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। तो अभी हमने पहले लिखा था B2 का आंसर अगर इक्वल टू 3 हो तो मेसोकर्टिक होती है, लेस देन 3 हो तो प्लेटिकर्टिक, ग्रेटर देन 3 हो तो लेप्टोकर्टिक। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4.24, जिसमें उसने प्रोविजनल मीन की वैल्यू 17.5 दी थी, और ये हमें M1 प्राइम, M2, M3 और M4 प्राइम जो है वो कैलकुलेट करके दिए हुए थे। तो ये बाकी चीजें हमने खुद फाइंड की। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।